नमस्कार, जनमुकेंजी लाइव से सरोसिना। बात जौनपुर लोकसभा सीट की। 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले दो चुनाव से कुछ अलग ही है। इस बार अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग लोकसभा में अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट की, जो प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चा वाली सीटों में से एक है और उसकी वजह है बाहुबली धनंजय सिंह। धनंजय सिंह चुनाव लड़े तो भी चर्चा और न लड़े तो भी चर्चा है। वैसे इस बार अपहरण और रंगदारी के केस में सजा हो जाने के चलते धनंजय की जगह उनकी पत्नी श्रीकला बसपा के टिकट पर मैदान में है, जबकि भाजपा ने मुंबई के पूर्व कांग्रेसी कृपाशंकर सिंह पर दांव खेला है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो सपा ने कभी मायावती के खासम खास रहे और NHRM घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेलकर सबको चौंका दिया है। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में इस सीट पर बसपा के श्याम सिंह यादव विजयी हुए थे। वैसे गोमती नगर के किनारे बसा यह ऐतिहासिक शहर अपने चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों राजनीतिक चर्चाओं के चलते इस शहर की ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले धनंजय सिंह को सजा होने के बाद यह माना जा रहा था कि यहाँ धनंजय फैक्टर बीजेपी को नुकसान तो पहुँचाएगा, लेकिन धनंजय सिंह पत्नी के लिए बसपा से टिकट लेने के साथ खुद भी जमानत पर बाहर आ गए हैं, जिसके बाद अब राजनीतिक समीकरण नए सिरे से बनने और बिगड़ने लगे हैं। क्योंकि 2014 में बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर थी तो 2019 में सपा का साथ लेकर विजयी भी हुई थी। इस बार सपा ने ब्राह्मण ठाकुर के बाद सबसे ज़्यादा कुशवाहा मतदाताओं की संख्या देखते हुए बाबू सिंह कुशवाहा पर जो दांव खेला, यह भाजपा को लड़ाई से बाहर का रास्ता दिखाता नजर आता है। क्योंकि जातिगत समीकरणों से ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2,43,000 तो राजपूत मतदाताओं की संख्या 1,91,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता 2 लाख, यादव 2 लाख और अनुसूचित जाति 2,31,000 के करीब है। ऐसे में यादव मुस्लिम मतदाताओं के साथ कुशवाहा समाज के वोटों का जुड़ना लड़ाई में सपा को मजबूती प्रदान करता नजर आ रहा है, जबकि कृपाशंकर सिंह को सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं का साथ मिलने की उम्मीद है। बाकी अन्य जातियों में PM मोदी और CM योगी के नाम पर जो कुछ वोट खींच सके तो उसकी लड़ाई मजबूत हो सकती है। इस लड़ाई के तीसरे कोण धनंजय सिंह की बात करें तो उनकी पत्नी श्रीकला को ठाकुरों के वोट के साथ सभी जातियों और बसपा के परंपरागत वोट मिलने की उम्मीद है। धनंजय सिंह के जेल में रहने के चलते लड़ाई में पिछड़ती नजर आ रही बसपा अब पूरे दमखम से लड़ाई में दिखाई दे रही है। धनंजय सिंह की राजपूतों के अलावा समाज के सभी वर्गों में पकड़ होने से उन्हें सबका कुछ न कुछ वोट मिलना तय माना जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम मतदाताओं में भी धनंजय सिंह की पैठ उनकी पत्नी की लड़ाई को धारदार बना रही है। कुल मिलाकर जौनपुर लोकसभा की लड़ाई राजपूत वोटरों पर आकर टिक गई है। यदि लगभग 2 लाख राजपूत मतों में से बड़ा हिस्सा धनंजय अपनी ओर खींचने में कामयाब होते हैं तो इस बार जौनपुर में बसपा और सपा में ही मुख्य टक्कर होगी। यदि भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर राजपूत मतदाताओं पर अपनी अच्छी पकड़ बना पाते हैं तो भाजपा इस लड़ाई को त्रिकोणीय और नजदीकी मुकाबले का बना पाएगी।